तो स्वागत है आप सभी का इस वीडियो में। ये वीडियो बहुत ही ज़्यादा इम्पोर्टेंट होने वाला है। एक जो सवाल है कि अगर हमारा बच्चा नहीं होगा तो वंश कैसे आगे बढ़ेगा। तो जो भी लोग या जो भी हमारे यंगस्टर्स हैं जो शादी करने को मना करते हैं, उनको ये एक सवाल कह कर डराया जाता है कि अगर शादी नहीं करोगे तो वंश कैसे आगे बढ़ेगा, या ये सवाल पूछा जाता है। तो मैं इस वीडियो में अपने कुछ लॉजिक्स देने वाला हूँ, जिससे मैं ये प्रूव करूँगा कि ये वंश आगे बढ़ाने वाला जो भी ये बात बोली जाती है कितनी इलॉजिकल है। तो सबसे पहला मेरा पॉइंट है, ये जो बोला जाता है कि जो हमारा बच्चा होगा या इसमें जो हम बच्चा पैदा करेंगे उसमें हमारा खून होगा, हमारी जो ब्लड लाइन आगे बढ़ेगी। और मेन ये बोलना चाहता है कि मेरा खून है ये। तो सबसे पहले जो ये बात बोलते हैं उनको जो है बायोलॉजी की बिल्कुल ज़ीरो नॉलेज है। अब वो ज़ीरो नॉलेज ऐसे है क्योंकि 99.9% जो ब्लड होता है वो सारे लोगों का सेम होता है। जो भी इस धरती पर है 99.9% जो ब्लड है वो सेम है। जो 0.1 का डिफरेंस होता है वो होता है ब्लड ग्रुप्स में। जैसे किसी का ए ग्रुप हो गया, बी ग्रुप हो गया, ए बी ग्रुप होता है, ओ ग्रुप होता है। जो ए ग्रुप होगा उसके अंदर जो है ए एंटीजन होगा और वो सिर्फ ए ब्लड ग्रुप वाले से ही ब्लड ले सकता है। अगर मान लो कोई पेरेंट है, कोई पिताजी हैं, उनका एक्सीडेंट हो गया, उनको जो है ब्लड की ज़्यादा ज़रूरत है और उनका जो बच्चा है उसका ब्लड ग्रुप बी है, तो वो उससे नहीं ले सकते। उनको जो है किसी स्ट्रेंजर का ही ब्लड लेना पड़ेगा। तो यानी कि इससे पता चलता है कि सभी का ही जो ब्लड है वो सेम ही है। तो ये बोलने वाली जो बात होती है कि मेरा खून होएगा, ये बिल्कुल लॉजिकल है। अगर बायोलॉजी थोड़ी पढ़ेंगे बेसिक वाली भी तो समझ में आएगा। दूसरा होता है वो डीएनए वाला, कि इसके अंदर जो है जो मेरा बच्चा होगा उसके अंदर जो है मेरा डीएनए जाएगा, मेरे कुछ ट्रेड जाएंगे, मेरे ये जाएगा। तो इसमें मैं बता दूं, जो बोल रहे हैं कि वंश आगे बढ़ेगा तो उसमें हमारे जीन जाएंगे, डीएनए जाएगा, तो मैं बता दूं सिर्फ 50% डीएनए जाता है सिंगल पेरेंट से। मान लो मदर और फादर ने, मदर का 50% जाता है, फादर का 50% जाता है। अगली जनरेशन में वो ये 25% हो जाएगा सिंगल पेरेंट का। फिर उससे अगली जनरेशन में डिवाइडेड बाई 2 वो 12.5 हो जाएगा। ऐसे चलता रहेगा जब तुम जा पहुँचोगे 9th और 10th जनरेशन में, तो सिर्फ 0.1% ही डीएनए बचेगा। तो यानी कि ये भी एक इल्यूज़न ही है, ये भी एक भ्रम है कि हमारा जेनेटिक मटेरियल पास हो रहा है। 9वीं 10वीं जनरेशन के बाद तो तुम्हारा सिर्फ 0.1% ही बचा डीएनए। तो ये भी एक भ्रम है क्योंकि बायोलॉजी की नॉलेज है ही नहीं किसी को। तो इस वजह से जो है ये बात फैला रखी है कि हमारा जो है जीन जाएगा और ये आगे बढ़ेगा। तो ये कहाँ से आता है कि वंश आगे बढ़े और हमारा वंश आगे बढ़ना चाहिए। ये लॉजिक आता है एक तो ईगो से, अहंकार। क्योंकि इंसान ये चीज़ एक्सेप्ट नहीं कर पाता कि वो धरती पर आया है, उसे एक दिन जाना है, ये धरती छोड़ करके उसको जाना है। तो वो क्या करता है कि चलो भयंकर अपना कोई बेटा बेटी रहेगा तो उनके सहारे वो जो है सोचते हैं कि हम वो हो जाएंगे, हम रहेंगे, हमारा कुछ तो रह जाएगा, जबकि रहेगा कुछ नहीं। जब हम किसी के अंदर डीएनए पास करते हैं तो उसमें सिर्फ जीन ही तो जा रहे हैं। हमारे इमोशन, हमारे क्या पसंद है नापसंद है, ये सब चीज़ें थोड़ी ना जाती है। फॉर एग्ज़ाम्पल किसी के पिताजी का कोई कुछ और करियर में इंटरेस्ट है, मान लो एक करियर में इंटरेस्ट है, तो बेटा हो सकता है उसका किसी और करियर में इंटरेस्ट हो, उसकी कुछ और अपनी चॉइसेस हो। तो एग्जैक्टली सेम तो नहीं होता है ना। कुछ केसेस में ये वैसे जो है ये कंपैरिजन वाला भी एक हो जाता है कि और जो बच्चे जैसे कोई बोल सकता है कि अरे और लोग भी तो कर रहे हैं, अपना वंश आगे बढ़ा रहे हैं, हमें भी अपना वंश आगे बढ़ाना चाहिए। और लोग जैसे किसी की कि और लोग बच्चे पैदा करते तो हमें भी बच्चे पैदा करने चाहिए। तो मतलब कोई लॉजिक या कोई थिंकिंग नहीं है, कोई अवेयरनेस नहीं है, बस कर रहे हैं लोग। फिर एक जो आता है इसमें वो इनहेरिटेंस वाला जो मान होता है कि जो हमारी जो संपत्ति है वो कौन लेकर के जाएगा।
तो इसमें भी जो है ईगो ही है। अगर आप देखोगे कि मेरे जो संपत्ति है वो मेरे ब्लड लाइन या मेरे बेटे के पास ही जानी चाहिए, जबकि पहली चीज़ तो ये, अगर आपके पास कुछ है, मान लो रिसोर्सेज हैं, तो वो आप अपनी ज़िंदगी में लगाओ, अपनी ज़िंदगी को बेहतर करने में, अपनी ज़िंदगी को जीने में लगाओ। और अगर उसका आगे आपको बच रहा है तो आप जो है उसको अपने भाई को दे दो, उसके भाई के बेटे को दे दो, किसी कज़िन को दे दो, या जिनको भी आपको मन कर रहा है उसको दे दो, ठीक है। क्योंकि किसी को भी दे दो, क्या फ़र्क पड़ रहा है, सब है तो अपने भाई बहन। जो हमारे स्कूल्स में प्लेज कराई जाती थी प्रतिज्ञा की, ऑल इंडिया आर्मी ब्रदर एंड सिस्टर्स, तो वो क्या सिर्फ बोलने के लिए थी क्या? ठीक है, तो सब जो है एक जैसे ही हैं, कोई इतना अलग नहीं। ये हमारा अहंकार है जो लोगों को अलग अलग करके देखता है। जो ये धरती है बहुत सालों पहले से है, इतने मिलियन सालों से पहले हम नहीं थे, अब आ गए हैं। आ गए हैं तो अब हमको जो बांटा गया है, किसमें, धर्म में, जाति में, और फिर ये हम बढ़ जाते हैं ये परिवारों में कि ये हमारा ख़ानदान है, ये हमारा परिवार है। बट ये सब जो है सोसाइटी के द्वारा ही दिए गए हैं, बाकी सब एक है। मैंने बता दिया डीएनए सबका 99.9% सेम है, ब्लड 99.9% सेम है, तो सब कुछ सेम ही है, बस हम बढ़ जाते हैं आपस में, उससे कुछ फ़र्क नहीं पड़ता है। और ये जो नेक्स्ट पॉइंट है ये उनके लिए है, जो मैं अगला पॉइंट बताने जा रहा हूँ, कि जिनके बड़े कोई भाई है या बहन है जिनकी शादी हो गई है, उनके लिए ये सबसे, मैं कहूँगा कि सबसे बेस्ट पॉइंट है। अगर उनको बोला जाए कि तुम शादी करो और तुमको शादी नहीं करोगे तो वंश कैसे आगे बढ़ेगा, तो सीधा बोलो कि भाई जो मेरा बड़ा भाई है या मेरी बड़ी बहन है उसकी तो शादी हो चुकी है और उसका बच्चा भी हो गया है, तो वंश तो ऑलरेडी आगे बढ़ चुका है, मेरे को क्यों करना है। जैसा फॉर एग्ज़ाम्पल, अगर आपके कोई पेरेंट्स है वो बोले कि जा दुकान से जा कर के ब्रेड लेके जाओ, तो कोई एक बच्चा भी, अगर आप दो बच्चे हो, अगर एक बच्चा भी ब्रेड लेकर गएगा तो ब्रेड तो आ जाएगी ना, या दो दो अलग जाएंगे कि एक अलग ब्रेड लेने गया फिर एक अलग ब्रेड लेने गया। तो अगर आपके, ये सिर्फ उन्हीं के लिए है, अगर आपके पेरेंट्स में, अगर आपके किसी बड़े भाई की हो चुकी है, मैं पहले से मेरे जो बच्चा भी हो चुका है, तो ऑलरेडी वंश आगे बढ़ गया है। वैसा नहीं कि उनके नीचे जितने भी बच्चे वो भी अलग से वंश आगे बढ़ाएंगे। फिर अगला पॉइंट है कि अगर आपको फिर भी इतनी ज़्यादा डिज़ायर हो रही है बच्चा पैदा करने की, इन सब के बाद भी, तो आप जो है अडॉप्ट कर लो। आप जाओ अडॉप्ट कर लो, जो बच्चा होगा जिसको, उसको पेरेंट्स मिल जाएंगे, उसकी ज़िंदगी सुधर जाएगी, और आपकी जो ये डिज़ायर है कि मेरा भी कोई बच्चा हो, और अगर आपको है पालने की, तो वो भी आपकी पूरी हो जाएगी। तो आपको कोई अपना बच्चा पैदा करने की ज़रूरत नहीं है, आप अडॉप्ट कर सकते हो। और जो लास्ट पॉइंट है ये है कि क्यों नहीं करना चाहिए आज के टाइम में, तो ये बिल्कुल नहीं करना चाहिए, और ये बिल्कुल ही महापाप होगा बच्चा पैदा करना। वो है ग्लोबल वार्मिंग बढ़ती जा रही है, हर साल हम देख रहे हैं कि टेम्परेचर बढ़ रहा है, क्लाइमेट चेंज हो रहा है। आने वाले समय में समस्या जो है वो ज़्यादा बढ़ेगी, क्योंकि और ख़ास करके जो भारत में आप देख रहे हो कि आबादी बढ़ती ही जा रही है, और ये बढ़ेगी और आगे। पानी की समस्या हो रही है, हर चीज़ इतनी ज़्यादा समस्या हो रही है, गर्मी बढ़ रही है, तो जो आपका बच्चा आएगा वो ये सब चीज़ें झेलेगा। तो सिर्फ अपने इस ईगो के लिए कि मेरा वंश आगे बढ़े, उसके लिए आप जो है उसको यहाँ पर जो कि इतनी ज़्यादा मुसीबत है, इतनी ज़्यादा सफरिंग है, उसको आप ये सब चीज़ें दोगे, वो ये सब से चीज़ें सहेगा सिर्फ इसलिए क्योंकि आपको जो है आपका अपना एक ईगो था। और कुछ लोग हैं जो ये भी बोलते हैं कि भाई ज़िंदगी जो है एक उपहार है, ज़िंदगी जो है गिफ्ट है, और मैं भी चाहता हूँ कि वो बच्चा ये सब चीज़ें देखे। तो ज़रूरी नहीं है, तो तुम्हारी एक इमेजिनेशन हुई ना, हो सकता है कि जो आपने बच्चा पैदा किया वो हो सकता है उसका कोई दुर्घटनावश कोई एक्सीडेंट हो जाए और वो ये पेन देखेगा,
वो पेन सहेगा, और जब आप उसके पेन को देखोगे तो आपको और अलग से दर्द होगा, मतलब दुगना दर्द। तो ये सब चीज़ों के लिए मैंने ये वीडियो बनाई थी। हालांकि मुझे नहीं लगता कि ये वीडियो देखने के बाद अब किसी के अंदर ये सवाल रहेगा कि भाई हमको आगे बच्चा पैदा करना है या वंश आगे बढ़ाना है। मुझे लगता है मैंने इस वीडियो में पूरा क्लैरिफाई कर दिया है। और आप जो है कमेंट्स में बता दो कि आपको ये वीडियो कैसा लगा, और अगर कुछ कमी रह गई हो तो आगे नेक्स्ट वीडियोस में इसको मैं कवर कर दूंगा और भी इससे भी तगड़े वीडियोस बना दूंगा। तब तक के लिए बाय।